तो सबसे पहले फॉर्मेट बनता है। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ राम श्याम मोहन मल्होत्रा सक्सेना, कुछ भी हो सकता है इन द बुक्स ऑफ। नीचे लिखते हैं क्या, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज ऐसे लिखा। और कैसे फॉर्मेट बनेगा जरा मेरे साथ साथ देखते चलिए। यहाँ पेज के मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, आधे पेज पे अमाउंट का कॉलम डालते हैं, आधे पेज पे नहीं डालना, मैं बताऊंगा कैसे भी, रुक जाओ। ये हमने यहाँ लिखा डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ये L/F, LF छोटू सा कॉलम बनता है, इसका मतलब बताऊंगा क्या होता है। ठीक है अभी नहीं, लेकिन ये होता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और ये होता है डेट। ऐसे करके ये आपका फॉर्मेट बनेगा। तो देखिए जरा, दिखाने को दिखाता हूँ। स्केल दिखाओ जरा, किसके पास है। आप देखना कि कितने पे आपको अमाउंट का कॉलम बनाना है। अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ मैं, रुक जाइए, सबके सामने दिखाऊंगा। दिख रहा है, देखो इस तरह से आप अमाउंट के लिए इतनी कॉलम छोड़ेंगे, लोग आधे आधे पेज का। और ये जो मार्जिन है ना किनारे वाला, इसको डेट के लिए यूज करेंगे। दिख रहा है, यानी सीधे इस तरह से, ऐसे अमाउंट के लिए राक्षसी कॉलम नहीं छोड़ना है, छोटा। देख रहे हो भाई कैसे करना है, दिख गया सबको। इधर देखिए ऑनलाइन में कैसे, ऐसे। सर। कैन यू सी दिस। यस सर। हाँ, ये जो मार्जिन, ये जो होता है ना मार्जिन, इसको डेट के लिए यूज करेंगे, इसको इसको पर्टिकुलर के लिए यूज करेंगे। ये LF के लिए यूज होगा, डेबिट के लिए ये वाला, और क्रेडिट के लिए ये वाला। हाँ जी, क्लियर है, फाइन। ऐसे यस सर। ये पर्टिकुलर के लिए जगह ज्यादा छोड़नी है। लोग क्या करते हैं, अमाउंट अमाउंट को ज्यादा छोड़ देते हैं, वो नहीं करना आपने से। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था कोई बच्चा। बेटा पूरे पेज पे लाइन। सर जो हाँ, बोर्ड सर जो बोर्ड पे लिखा है वो थोड़ा क्लियरली दिख नहीं रहा है, आप एक बार सिर्फ हेडिंग्स क्या लिखनी है फिर से बता देंगे। ये जो है बेटा, ये वाला दिस इज डेट। ये जो लिखा है ये है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ये LF है, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस, ऐसा है। इज इट फाइन अब। ओके सर। बोलिए। अब आइए इस तरफ आ यस सर। जाते हैं, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ दूसरे पेज पे, दूसरे पेज पे भी ऐसे, दूसरे पेज पे भी ऐसे। डेट, नहीं वो नहीं, एक ही बार लिखना होता है वो, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ऐसे। दूसरे पेज पे भी लाइनें खींच लीजिए अगले वाले पे, और तीसरे पे भी खींच लीजिए, लाइनें खींच लो तीनों पेज पे। इतना कर लीजिए पहले काम, फिर लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। ये कहते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विद बिल्डिंग, विद स्टॉक, विद फर्नीचर। ये सारी क्या है, मेरे लिए एसेट्स हैं भाई, हाँ है ना, एवरीथिंग इज एसेट्स। और जब बिजनेस इनसे शुरू होगा तो बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा, बिल्डिंग इंक्रीज होगी, स्टॉक इंक्रीज होगा, और फर्नीचर भी इंक्रीज होगा ना। बोलो, एवरीबडी इज ओके। अनंत, एम आई फाइन विद यू। अनंत, सही हुआ ना, गलत बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ। जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश भी और ये सारी की सारी एसेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। यानी कि हम लिखेंगे, नंबर वन हम लिखेंगे 2022 अप्रैल 1, ऐसे डेट पे ऐसे लिखना है। और क्या लिखेंगे, ध्यान बिल्कुल चिपका के इसके साथ, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, और थोड़ा यहाँ दूर जाके यहाँ पर डेबिट, थोड़ा स्पेस जाके यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट। फिर लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तीसरा क्या लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। चौथा क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लिखेंगे ऐसा, लिखना है। और क्योंकि डेबिट है तो कौन से कॉलम में अमाउंट आना चाहिए, डेबिट साइड में आना चाहिए। एवरीबडी इज फाइन। सिंस वी आर राइटिंग इन फ्रंट ऑफ देम डेबिट, अमाउंट शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट कॉलम। कितना कितना, दिस इज व्हाट, 5 लाख,
बेटा जीरो के नीचे जीरो लिखना है, डिजिट के नीचे। 2 लाख, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। फिर क्या हो जाएगा? स्टॉक 1 लाख, डिजिट के नीचे डिजिट। फिर क्या बोलेंगे? फर्नीचर 50,000, डिजिट के नीचे। ऐसे ऐसे कर रही है, इसे टोटल करने में आसानी होती है। 5 और 2 1 7 और 1 8, 8,50,000 इज व्हाट टू यू नाउ? कैपिटल। भाई जिस चीज से बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसकी टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी? कैपिटल के बराबर। तो मुझे बताइए, जब ये सब बिजनेस में बढ़ेगा तो कैपिटल भी तो बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट। कैसे लिखा जाएगा? इसके बिल्कुल आधे में, यहाँ यहाँ कुछ लोग पता है क्या करते हैं? टू यहाँ लिख देते हैं। टू यहाँ नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना आपने। यहाँ 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 इस जगह पे टू। टू क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। और टू के बाद जो आइटम है उसका अमाउंट कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। कितना? 8,50,000, ऐसे लिखा जाएगा। इन सबका टोटल इसके बराबर हो गया। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल के बराबर होती है ना, जब तक लायबिलिटी नहीं है। अकाउंटिंग क्वेश्चन याद करो। तो सारी एसेट्स डेबिट, और कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। क्यों किया ऐसा? जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ये भी कैश बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गई, स्टॉक बढ़ गया, डेबिट बढ़, फर्नीचर बढ़ गया, सारी एसेट्स बढ़ गई तो डेबिट कर दिया। और इन सबका टोटल किसके बराबर होता है? कैपिटल के बराबर। तो कैपिटल भी बढ़ गया। एसेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं हम लोग? डेबिट। और अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। अब ये जो भी आपने किया इसकी एक नरेशन होती है, नरेशन होती है। कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद विद सन्ड्री एसेट्स। सबका नाम लिखने की जरूरत है, सन्ड्री एसेट्स। आपके टीचर ने बोला को बेटा बीइंग लिखो, बीइंग, है ना। लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बीइंग नहीं लिखा जाता, लेकिन आपके टीचर बोलते लिखना तो लिख देना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन 11th में तो और 12th में टीचर तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, उन्हीं की सुननी है आपने। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद सन्ड्री एसेट्स, हो गया, नरेशन हो गई। मतलब आपने क्या किया उसके बारे में लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान ध्यान से समझना। जैसे ही नरेशन पूरी हो गई, पर्टिकुलर के कॉलम में एक लाइन लगा देंगे, बस यहाँ तक। कुछ लोगों को लाइन मारने में वो आगे तक चली जाती है, लाइन 2 पेज तक, वो नहीं चाहिए। नो लाइन हियर, नो लाइन हियर, नो लाइन हियर, नो लाइन इन डेट कॉलम। लाइन कौन से कॉलम में जाएगी? सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम, सिर्फ पर्टिकुलर। नोट करिए पहले इसको, नोट करिए। अकाउंट, इसी मतलब अकाउंट, ना ना ना, ये नहीं नहीं नहीं, A/C, अकाउंट्स की शॉर्ट फॉर्म है ये। एलएफ अभी नहीं, वो बहुत बाद में आएगा। उसके लिए कम से कम 10 क्लासेस चाहिए, तब आएगा, वो अभी नहीं आएगा। नोट कर लिया, नरेशन नोट कर ली। टू किस तरफ लिखना है, कहाँ लिख लिया, समझ में आ रहा है? ये टू जो है, ये पता है धीरे धीरे खिसक के लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है। नहीं, इसे सेंटर में रहना है। जैसे साइन फर्स्ट सेंट्री आपकी हुई, सेंट्री एसेट्स। ये सेंट्री एसेट्स तो है, सबके नाम तो लिखूंगा तो फिर कितना बड़ा बन जाएगा। आई कांट राइट एवरीथिंग्स नेम, तो हमने सेंट्री एसेट शब्द इसके लिए यूज करा। बिंगो। ठीक है जी, चलो। क्या फर्स्ट सेंट्री इज ओके विद एवरीबॉडी, दोज हु आर ऑनलाइन? Yes, sir. ओके, यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है जी, आगे देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹40,000। आइए जरा मैं अब आपको दिखाता हूँ। हमारे पास अप्रैल 2 में क्या ट्रांजेक्शन है? परचेज। आप अपने नोट्स पे ही करेंगे ये काम जो मैं कर रहा हूँ। परचेज गुड्स फॉर रुपीज कितने की बोल रहे हैं? कितने की बोल रहे हैं? 40,000। अब जरा बेटा ध्यान से देखना, गुड्स के साथ परचेज आया तो गुड्स पे क्रॉस लगा दिया, परचेज। परचेज क्या हमारे लिए? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बढ़ गए तो क्या करना है? डेबिट। एवरीबॉडी याद है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट? ये क्या कैश, क्या हमारे लिए? एसेट्स। घट गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्या डेबिट होना, क्या क्रेडिट होना आपके सामने आ गया अब? हाँ या ना बोलिए सब लोग। क्या किसी को इस पर कोई डाउट है? उससे पूछ क्या। अबे कौन सा फोर्थ पेज? हाँ फोर्थ पेज पे। फोर्थ पेज पे क्यों लिख रहा है यार? इसी पे करना है, इस पे, इस पे दे रखा है, इस पे करो प्लस माइनस। इस पे निशान लगाओ पेन से, पेंसिल से। वो तो समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ऐसा।
आपकी जो शीट है ना, उसका इस्तेमाल करिए, उस पर लिखिए। आप अपनी शीट में परचेज की जगह एक्सपेंस लिख दीजिए, एरो लगा दीजिए, डेबिट कर दीजिए, छोटा छोटा कर ही सकते हो ना इतना तो। मेरे पास तो है नहीं ना वो कागज, इसलिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है जी। तो कैसे लिखेंगे आप इधर आ जाएंगे अब यहाँ पर, विल कम हियर। अप्रैल लिखेंगे 2, 2 तारीख लिख दिया अप्रैल। अरे बेटा इसे नहीं लिखना है, हाँ ना, इसे नहीं लिखो। ये जो आपके नोट्स हैं ना, हाँ नोट्स पे निशान लगा लीजिए। नोट्स सभी के पास है? जिनके पास नोट्स नहीं फिर वो लिखेंगे, क्योंकि वो आए नहीं मेरे पास ऑफलाइन क्लास में, उनके घर तो मैं, अब मुझे घर का एड्रेस भी नहीं मालूम कौन कहाँ रहता है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कुछ स्कूल में क्या होता है, डेबिट इस जगह पे लिखवा देते हैं, इस जगह पे ऐसे भी लिखवाते हैं, ऐसे करते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेबिट यहाँ से यहाँ कहीं भी लिखा जा सकता है। परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। टू कौन, टू कौन, उधर देखो कौन है टू, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लिखा ना, अरे एक डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, लिखना ऐसे है भाई। अमाउंट कितना, डेबिट साइड में कितना अमाउंट, 40,000। क्रेडिट साइड में अमाउंट कितना, 40,000। लिख लिया। नरेशन क्या लिखेंगे, परचेज्ड, परचेज्ड गुड्स इन कैश, और अंडरलाइन कर दिया, इसको ऐसे लाइन डाल दी। हो गई ट्रांजेक्शन नंबर 2 पूरी। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई करना आता है तो यहाँ तो सिर्फ प्लेसिंग करनी है, और तो कुछ है ही नहीं। नोट कर लीजिए फटाफट से, परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख, टोटल 3 की एंट्री है। परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज कितना, 1 लाख ना, 1 लाख, 1 लाख से मशीनरी खरीदी। आइए इसकी ट्रांजेक्शन की सर्जरी करते हैं। बेटा जब परचेज शब्द आया और मशीनरी आया तो परचेज को तो लिखना ही नहीं है हमें, याद है, एसेट्स के साथ परचेज आएगा तो परचेज नहीं, क्या लिखना है, मशीनरी विच इज एन एसेट, बढ़ गई तो क्या करना है, डेबिट। ये क्या है, कैश, इट इज एन एसेट्स, घट गया तो क्या करना है, क्रेडिट। तो क्या डेबिट और क्या क्रेडिट पता चला आपको, ठीक है, पता चल गया। उसको एंट्री में प्लेस कर देते हैं। मुश्किल काम है कोई। डेट अप्रैल 3, क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कर दिया। कितने रुपए से करा, 1 लाख, डिजिट के नीचे डिजिट, 1 लाख, डिजिट के नीचे डिजिट, और क्या लिख देंगे, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, और इसको अंडरलाइन कर दिया। हो गई ये ट्रांजेक्शन भी पूरी। किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट हो तो बताइए इस ट्रांजेक्शन में, या यहाँ कोई डाउट लग रहा है तो बताइए। आपके पास जो नोट्स हैं उन्हीं में ये प्लस माइनस करिए, वहां निशान लगाइए, और एंट्री में वहां डाल दीजिए। ऐसे करना है। पीछे पसंद पता चल रहा है सबको, उधर से तेजस, इधर से शौर्य और पड़ोसी को उधर। ऑनलाइन में जिन लोगों ने ये फर्स्ट क्लास मिस करी है ना, उनका आगे भी कबाड़ा होगा। हाँ चले जाइए, दिखाते हैं। परचेज गुड्स, अप्रैल क्या आपके पास है, 4। परचेज्ड, ध्यान से देखो, गुड्स फ्रॉम राहु रुपीज 20,000। अगर परचेज के साथ गुड्स आया, गुड्स को क्रॉस लगा दीजिए, परचेज। ठीक है भाई सबको। परचेज क्या है, एक्सपेंस, बढ़ गए तो क्या करना है, डेबिट। ठीक है जी। अब जब किसी का नाम आ गया, इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट परचेज है, क्या है ये, क्रेडिट परचेज। किसी से सामान अगर क्रेडिट में खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी। बढ़ गई तो क्या करते हैं उसको, क्रेडिट। बेटा नाम है उसका, क्रेडिटर क्यों लिखोगे, नाम है। राहु केतु तो दुष्ट ग्रह होते हैं, तो मालूम है ना, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, वो सब है, राहु केतु। ऐसा कर लिया। पता चला भाई, अर्जुन क्या निकालना है। आओ जरा कैसे लिखते हैं एंट्री नंबर 4 यहाँ पर, अप्रैल 4। मतलब जो आपने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में सीखा था उसका हम इससे उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। व्हाट विल राइट हियर, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, टू क्या,
राहु, ध्यान से समझना, या तो सिर्फ लिखेंगे राहु, और राहु के आगे अगर अकाउंट लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, राहुज अकाउंट, ये करेक्ट होता है। या तो सिर्फ राहु लिखो, अकाउंट मत लिखो, या लिखो राहुज अकाउंट। नेचुरल पर्सनल के साथ अपोस्ट्रोफी एस करके अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखा? राहुज अकाउंट। और क्या नरेशन लिखी? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहु, ऐसे। और कितने रुपए की गुड्स खरीदी भाई? 20,000 और 20,000 का। खत्म कर दिया। नोट करिए, साथ साथ सब नोट करके चलिए। ऑनलाइन में ओके विद एवरीबॉडी? ऑनलाइन में ओके? यस सर। यस। बेटा अभी क्या, वही कह रहा हूँ ना, रूल ऑफ डेबिट का तुमने रिवाइज नहीं करे जरा से भी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर परचेज के साथ एसेट्स आ जाती है तो किसको कंसिडर करते हैं? परचेज एसेट्स को। परचेज पे तो क्रॉस लग जाएगा तब। इसे पूरा कर लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास है 5 अप्रैल 5। मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास शीट नहीं है, मैं उसको लिखने, आप लोग तो, इसीलिए आप अपने नोट्स में सर्च उसको आइडेंटिफाई कर, इसलिए करा रहा हूँ। अगला क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पर? परचेज, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 फ्रॉम केतु। अब जरा देखिए, सबसे पहले पता लगाइए, अगर परचेज के साथ फर्नीचर आया तो परचेज पे क्रॉस लग जाएगा। अर्जुन देख लीजिए, अगर किसी एसेट के साथ, देखो गुड्स भी एसेट्स होती हैं और फर्नीचर भी एसेट्स है, लेकिन गुड्स जो होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और एसेट जो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ परचेज आएगा तो हम एसेट्स को रखेंगे, परचेज को क्रॉस कर देंगे। फर्नीचर इज व्हाट? एसेट्स। भाई फर्नीचर एसेट्स है, खरीदेंगे तो एसेट्स बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, डेबिट। और क्योंकि किसी का नाम आया और कैश नहीं आया, तो ये जो है ये केतु, केतु हमारे लिए क्या? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट। बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, दिस इज फाइन। अब मेरे पास एक परेशानी है, मेरा तो पेज पूरा हो गया भाई, हो सकता है 2 एंट्री के बाद आपका भी पेज पूरा हो, मेरा पेज पूरा हो गया। तो जैसे पेज पूरा होगा, अगले पेज पे कैसे चलना वो देखिए। ठीक है, थोड़ा रोल कर, एंट्री पे लिख लूंगा, होल्ड कर लीजिए। जैसे पेज पूरा हो गया, हाउ विल गो टू द नेक्स्ट पेज इन अकाउंटिंग, तो ध्यान से देखेंगे। ये एक लाइन खींची यहाँ पर, ये लाइन खींची यहाँ पर, अभी भी एलएफ में लाइन नहीं खींचनी है, सिर्फ अमाउंट कॉलम में एक लाइन खींची, उसको डबल लाइन से क्रॉस कर दिया, ऐसे डबल लाइन से, ठीक है। उसी के पैरेलल एक लाइन और खींची, ऐसे। देख रहे हैं? जितना जितना लाइन यहाँ उतनी लाइन यहाँ पर, इसमें लाइन नहीं डालनी है। और यहाँ लिखेंगे क्या? टोटल, टोटल। और C/F, C/F का मतलब है कैरीड फॉरवर्ड। क्या होता है इसका मतलब? कैरीड फॉरवर्ड। CF का मतलब क्या होगा? कैरीड फॉरवर्ड। कैरी करके कहाँ ले जा रहा हूँ? आगे ले जाता हूँ। योग अग्रेसित कहते हैं इसको हिंदी में, अग्रसर, अग्रेसित कहते हैं, आगे बढ़ना, आगे ले गए। और यहाँ आ गए, यहाँ लिखा क्या? टोटल, टोटल। अगर ये कैरीड फॉरवर्ड तो यहाँ लिखा जाएगा क्या? ब्रॉट फॉरवर्ड। टोटल कैरी फॉरवर्ड यहाँ से, और आगे ले जाएंगे ब्रॉट फॉरवर्ड। भाई टोटल करो जरा, कितना है? व्हाट इज दिस टोटल? 000, 850, 890, 890, 990 और 990 और 20 कितना हो गया? 10,10,000, ऐसे। 10,10,000, ठीक है जी, टोटल। डिजिट के नीचे डिजिट रखेंगे, टोटल करने में आसानी होगी। जिगजैग करेंगे तो टोटल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फिर ये वाला कितना था? 850, कितना हो गया? 940, ये सॉरी, 850, 950, कितना गलत हो रहा है? और 1010, 1010 हो गया, बराबर आ गया। अगर आपकी दोनों चीजें मैच कर रही हैं, आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, बोलिए। हाँ तो नहीं करोगे ना, तुम्हारा पेज जब भरेगा तब करोगे तुम। सीनियर सवाल नहीं करो भाई, छोटे बच्चों का टाइम चल रहा है। जब तुम्हारा पेज भरेगा तब करोगे तुम। मेरा तो पेज भर गया ना, तो मैं अभी कर रहा हूँ।
हो सकता है इसका 4 एंट्री के बाद भरे, इसका 2 एंट्री के बाद भरे, तुम्हारा जब भरेगा तब करोगे, ठीक है? इज इट ओके? अब मेरा कितना लिखना मुझे? 10 10 इधर भी, 10 10 इधर भी, ताकि ये टोटल आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है जी, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, वो इसे उठा के आगे ले गए, और जब यहाँ पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड, CF और BF, ऐसे चलना है। नाउ डेट इज व्हाट? अप्रैल 5। कौन डेबिट हो रहा है? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू केतु, या तो केतु लिखो या केतुज अकाउंट लिखो, गॉट इट? या तो केतु लिखो या क्या लिखो? केतुज अकाउंट। और क्या लिखेंगे? परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम केतु, ऐसे और अंडरलाइन कर देंगे। हो गया ट्रांजेक्शन। पेज को ट्रांसफर करना इजी है भाई, पेज ट्रांसफर करना इजी है, डिफिकल्ट? इजी। ठीक है, सीनियर्स तुम भी देखना चाहो तो देख सकते हो जनरल एंट्रीज। नेक्स्ट, April 6। क्या सभी ने नोट कर लिया इसे उधर से? April 6 ट्रांजेक्शन, अपनी ट्रांजेक्शन में आप नोट करेंगे। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 30,000 फ्रॉम मंगल। परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 30,000 फ्रॉम मंगल और इन कैश। अब बताइए, बोलिए। हाँ, वैल्यू कितनी है फिफ्थ की? 10,000 ना? ठीक है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। 10,000 इधर और 10,000 इधर, ऐसे हो गया। ठीक है, अगला क्या भी? अगला परचेज गुड्स। जैसे परचेज के साथ गुड्स आया, गुड्स पे क्रॉस लगाया, देख रहा है भाई रोहन? परचेज, परचेज इज व्हाट? एक्सपेंसेस। बढ़ गए तो क्या करना है? डेबिट। और सुनो, यहाँ मंगल आया ना, लेकिन मंगल को नहीं टच करना, क्योंकि हमारे पास कैश शब्द गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास? कैश। मंगल नहीं कंसिडर करेंगे। गौरिका सुन लीजिए, गौरिका के पड़ोसी अड़ोसी, मंगल शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कैश आ गया है। कैश ना होता तो मंगल को कंसिडर करता। तो कैश इज एन एसेट, क्या हो गया? कम हो गया, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कुछ नहीं, सिर्फ रूल डेबिट क्रेडिट लगा रहा हूँ, उसके बाद उसको वहां डाल रहा हूँ। अब देखिए अप्रैल कौन सा है एंट्री? April 6। आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कौन? कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 30,000 से और 30,000 से। और क्या लिखा जाएगा? परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम मंगल। नहीं लिखना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 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 लिख दिया। नहीं नहीं बेटा, अगर तूने इसके नीचे लाइन लिख दी, इसके साथ जुड़ेगा नहीं ना टोटल। लाइन जैसा लिखा है वैसा लिखना, लाइन में नहीं लगानी कभी। यहाँ लाइन लगानी होगी मैं बताऊंगा। अरे टाइम ना खराब करो। 6 हो गया, नोट कर लिया? नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, नोट करिए इसको। नो डाउट हो मुझे बताएं। April 7 क्या लिखा है? परचेज्ड प्लांट फॉर रुपीज 80,000 फ्रॉम सूर्या इन कैश। इन कैश लिखा, इन कैश। अब परचेज शब्द तो खत्म हो गया, क्योंकि प्लांट आ गया। प्लांट इज व्हाट? एसेट्स। बढ़ जाएगी तो क्या करना है? डेबिट। और क्योंकि कैश दे रखा है, कैश, इसे सूर्य का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। कैश नाम की एसेट्स क्या हो गई? कम हो गई, तो क्या कर देंगे उसको? क्रेडिट। तो आपके पास एंट्री क्या बन जाएगी? अप्रैल कितना? 7, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड द वैल्यू इज व्हाट? 80,000 और 80,000। और क्या लिखेंगे? परचेज्ड प्लांट इन कैश फ्रॉम सूर्या।
नहीं भी लिखोगे सूर्य का नाम तो चलेगा, परचेज प्लांट इन कैश कर दोगे। कोई डाउट है बताओ यहाँ तक? ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके? मोक्षा कुछ समझ पा रहे हैं या जिप जैप जू उड़न छू हो रहा है? कैसे समझ आ रहा है? अच्छा। April 7। आप अपने नोट्स में, अब आपके पास तो नोट्स नहीं है ना वैसे, बाकी लोग नोट्स पे एंटर करते जा रहे हो बेटा, करते। हाँ वो बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, रुक जाइए। April 8। थोड़ा ज्यादा अच्छा है कि नोट्स पे लिख लो, क्योंकि नोट्स आपके पास रहेंगे, कागज रजिस्टर गुम हो जाएंगे इधर उधर। छोटा छोटा लिखते चलो इसी पे ही, जगह काफी आगे आगे की तरफ जगह खाली, वहां लिखते चलो, है ना? अगर नोट भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो रिवाइज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। 8। गुड्स रिटर्न टू किसको? राहु। आओ जाओ जी। गुड्स रिटर्न्ड टू राहु। रुपीस कितना? 10,000। भैया पहले ढूंढो राहु कौन था। राहु डेटर है या क्रेडिटर है, पहले तो ये पता लगाओ। पहली बात समझिए, अगर हम किसी को सामान वापस करते हैं तो परचेज किया वो वापस करेंगे ना भाई, ठीक है? तो यहाँ गुड्स तो वैसे क्रॉस हो गया। ये जो रिटर्न है, रिटर्न, ये कौन सी है? परचेजेस। परचेजेस है ना ये? परचेजेस नाम का एक्सपेंस कम हो गया, क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस नाम से क्रेडिट करेंगे? परचेजेस रिटर्न के नाम से। परचेज के नाम से नहीं क्रेडिट करेंगे, परचेजेस रिटर्न के नाम से। परचेजेस रिटर्न बोलेंगे। ये रिटर्न जो है कौन सी रिटर्न है? परचेजेस रिटर्न है। परचेज रिटर्न क्या हो गई है आपकी? कम हो गई है। मतलब एक्सपेंसेस आपके क्या हो गए हैं? कम हो गए। एक्सपेंस कम हो गए तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट। अरे परचेज वॉज योर एक्सपेंस, व्हेन यू आर रिटर्निंग गुड्स, परचेज नाम का एक्सपेंस कम हो गया। परचेज नाम का एक्सपेंस किस नाम से कम हुआ? परचेज रिटर्न के नाम से, क्रेडिट कर दिया, ठीक है? और दूसरा, राहु नाम का क्रेडिटर, क्योंकि लायबिलिटी है, वो भी कम हो गया, तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। ऐसा करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट लगाना, ये अक्सर गलत होती है लोगों से, ठीक है? चलो एंट्री पे लिखते हैं हम। अप्रैल कौन सा है? 8। तो क्या करेंगे बोलो बेटा? हम लिखेंगे राहु, या तो राहु डेबिट करो या राहु अकाउंट डेबिट करो, और टू क्या करेंगे? परचेजेस रिटर्न अकाउंट। अमाउंट, अमाउंट कितना है भाई? 10,000 और 10,000। क्या इस बीच में किसी का बैलेंस आगे के अगले पे कैरी फॉरवर्ड हुआ? करा है उसने? तुमने करा था? टोटल कैरी फॉरवर्ड लिखा? चलो क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न्ड टू राहु, ऐसे। April 8 हो गया भाई। हाँ लिखो लिखो, पहले लिखो, कोई बात, लिखिए आराम से लिखिए। नंबर 9। नंबर 9, April 9। अभी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि पेड टू राहु ऑन अकाउंट। तुम राहु के पास गए, बोले भाई 5,000 ले ले और हमारे हिसाब में लिख देना, हमारे अकाउंट में लिख देना। इसका बैंक अकाउंट थोड़ा ही है। तो क्या करेंगे देखिए जरा, ये लिखा हम लोगों ने क्या? पेड टू राहु, पेड टू राहु ऑन अकाउंट। रुपीस कितना करें राहु को ऑन अकाउंट? 5,000, ठीक है? सुनो भाई, राहु 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 हमारे पास कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। कम हो गया तो क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है? और पे क्या कर रहे हैं उससे? कैश। तो कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स। कम हो गए तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट। दोनों अकाउंट आ गए आपके पास। बैंक शब्द यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, बैंक शब्द यूज नहीं करना। अप्रैल क्या हो गया हमारे पास? 9। राहुज, राहुज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से करेंगे देखिए? 5,000 और 5,000। क्या लिखेंगे? पेड टू राहु ऑन अकाउंट। तो मेरा पेज भर गया भाई, तो मैं क्या करूंगा? क्लोज करूंगा उसको। चलिए क्लोज करते हैं। बोलिए कितना आ गया?
1020, 1050 और 1050 और हो गया 1050 और 1130, 1140, 11,45,000। इस वाले को भी देख लेते हैं। 1020, 1050 और 1050 और 80, 1130, 1140, 1145। क्या बोलूंगा? टोटल, टोटल कैरिड फॉरवर्ड। अगर आपका पेज भर गया हो तो आप टोटल कर लेंगे, बोलिए। कम हो गया, हाँ। आएगा, कैसे आएगा भाई? केतु नाम का बंदा जो है वो डेबिट होगा ऐसे। हो गया जी यहाँ तक? हाँ बोलिए। ना ना, वो तो परचेज के साथ रिटर्न लिखते हैं ना, सेल्स के साथ रिटर्न लिखते हैं। फर्नीचर को तो क्रेडिट करने का मतलब रिटर्न ही है, ऐसे ही होता है। अब व्हाट आई राइट हियर, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड कितना लिखूंगा? टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, मेरा टोटल कितना था? 11,45,000। 11,45,000। आपका अलग अलग टोटल तो आपका भी रहेगा, लेकिन आपकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हमारे पास है, देखिए। ट्रांजेक्शन नंबर कितनी है? अप्रैल 10, अप्रैल 10 रिटर्न्ड, क्या लिखा? फर्नीचर टू केतु, ऐसे ही बोला है ना? रुपीज कितने का बोलना? कितना? 6,000। आओ जी देखते हैं। रिटर्न हुआ है, लेकिन ये रिटर्न हम गुड्स के साथ लगाते हैं, इसलिए इसको तो भूल जाइए। फर्नीचर एसेट्स है, डिक्रीज हो गया तो क्या किया? क्रेडिट। केतु हमारे लिए कौन था? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। घट गया तो क्या करेंगे? डेबिट। ऐसे करना, कैश थोड़ी वापस करेंगे जब तक बोला ना जाए। तो व्हाट इज द डेट हियर? अप्रैल 10। क्या करेंगे? केतुज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, फर्नीचर रिटर्न अकाउंट नहीं लिखेंगे। वो तो सिर्फ परचेज के साथ करते हैं, सेल्स के साथ रिटर्न लिखते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं लिखना। समझ रहे हैं भाई? तविश, तविश। सो व्हाट विल राइट हियर? 6,000 और 6,000। क्या लिखेंगे? र- हाँ, पहले क्रेडिट मतलब पहले डेबिट लिखा जाता है, फिर क्रेडिट लिखा जाता है। तुम क्या कर रहे हो? शाबाश। रिटर्न फर्नीचर टू केतु। भाई मैंने पहले बता जरा क्या लिखा हुआ है, देखो कैसे लिखा हुआ है, तुमने कैसे लिखे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, डेबिट वाला डेबिट कॉलम है, क्रेडिट वाला टू जो होगा वो क्रेडिट है, दूसरा वाला डेबिट है। थोड़ा आगे चलते हैं, एक ट्रांजेक्शन और। गुड्स सोल्ड टू डाकू। गुड्स सोल्ड टू डाकू, डेट कौन सी है? अप्रैल 10। फिर से अप्रैल 10 है क्या? 11 है? अप्रैल 11, हाँ। नाउ सी, गुड्स सोल्ड टू डाकू कितने की? 20। अब देखो, गुड्स आई तो उसके साथ सेल्स, सेल्स क्या हमारे लिए है? रेवेन्यू। बढ़ गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और क्योंकि कैश नहीं है तो डाकू हमारे लिए क्या है? डेटर। डेटर है हमारे लिए। डेटर क्या होती है? एसेट्स। बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? डेबिट। रूल डेबिट क्रेडिट लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो ट्रांजेक्शन अप्रैल कितना हो जाएगा? 11। डाकूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या लिख देंगे? गुड्स सोल्ड टू डाकू। कितने रुपए की बताइए, डेट बताइए। 20,000 और 20,000। दिस इज डन, फिनिश। रिसीव्ड 3,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम डाकू, वो भी लिखा है। अप्रैल 12 वाले, ठीक है चलो। अप्रैल 12, गुड्स रिटर्न्ड बाय डाकू कितने रुपए की? बोलो कितने की? 4,000 की। आओ जरा देखते हैं, बेटा समझना। रिटर्न्ड टू
परचेज रिटर्न होता है, रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न होता है। मतलब सेल्स, ये गुड छोड़ दीजिए, सेल्स रेवेन्यू कम हो गया तो क्या करेंगे, डेबिट, लेकिन किस नाम से करेंगे, सेल्स रिटर्न के नाम से। इज इट ओके? और डाकू नाम का डेटर यानी कि एसेट्स कम हो गए तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ऐसा करेंगे। मुझसे पूछो क्या ये, अच्छा, अप्रैल 12 क्या लिखेंगे आप, डाकू नहीं, आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न्ड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डाकूज काउंट, गुड्स रिटर्न्ड बाय डाकू। ऐसे कितने रुपए की थी भाई ये, 4000 की और 4000, ऐसे कर दिया, हो गया इसी। ठीक है, एक और कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको फिर, क्योंकि उसके बाद जो एंट्री है उनमें थोड़ा सा डिटेल करना पड़ेगा। एंट्री नंबर 13 कर लेते हैं। रिसीव्ड 3000, डाकू आया तो बोला भैया 3000 हमारे हिसाब में लिख देना, हमारे अकाउंट में एडजस्ट कर देना। तो क्या लिखा है, अप्रैल कितना है भाई, 13, क्या लिखा, रिसीव्ड 3000 ऑन अकाउंट फ्रॉम डाकू। ठीक है जी, ऐसे लिखा हुआ है। तो रिसीव्ड क्या हुआ, कैश, एसेट से बढ़ गया तो क्या करेगा, डेबिट। डाकू, डाकू कौन है, एसेट से, ये भी घट गया तो क्या कर दिया, क्रेडिट। भाई जब डेटर पैसा दे देगा तो डेटर कम होंगे ना, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, अप्रैल कितना, 13, आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डाकू, और क्या लिख देंगे, रिसीव्ड कैश ऑन अकाउंट फ्रॉम डाकू। ठीक है, इतना से नोट कर लीजिए। एक बार बुक दिखाना जरा अपनी, एक बार बुक दिखाना, मुझसे पूछ क्या, कैश कितने का कैश मिला था, 3000 और 3000, ऐसे। हाँ, ये डेबिट है तो नॉर्मल लिखना, डेबिट, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। देखो जरा कोई जर्नल एंट्री आपकी बुक से कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मुश्किल लग रहा है मुझे अभी। आपने अपनी बुक की पेज नंबर 8.54 पर क्वेश्चन नंबर 1 करना है, सिर्फ आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ये इतना। इसके लिए जगह छोड़ देंगे तो हम करवाएंगे अगली क्लास में, लेकिन पेज नंबर 8.54 में क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू डू। कौन सा बोला, क्वेश्चन 1, पेज 8.54। अच्छा, अगर मान लो आ जाए पेड सैलरी तो कैसे लिखेंगे, सैलरी से एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट, कैश क्रेडिट। रिसीव्ड कमीशन हो तो कैसे लिखेंगे, कैश नाम की एसेट्स बढ़ गए, डेबिट, कमीशन नाम की इनकम बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गया, क्रेडिट। ऐसा करेंगे। जो लोग आज पहली बार इसे कर रहे हैं, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की दोनों रिकॉर्डिंग देख के आना अगली क्लास तक, वरना गड़बड़ हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए, तो आई एम वाइंडिंग अप टुडे। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी निकलना था वरना मैं इसे 7:30 तक करता, लेकिन आज नहीं करूंगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर।